अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन से वादा किया कि वो यूक्रेन और यूरोप पर दबाव डालेंगे ताकि वे रूसी संघ के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हो जाएं। ये निष्कर्ष पुतिन के सहायक उशाकोव के शब्दों से निकाला जा सकता है। आज व्लादिमीर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात होने के बाद ट्रंप ने कथित तौर पर वादा किया कि वो ये काम फ्रांस में मंगलवार बुधवार को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में करेंगे। ट्रंप कथित तौर पर यूक्रेन और यूरोप पर असर डालने का वादा करते हैं ताकि वे ज्यादा समझौतावादी हों। पता चला है कि पुतिन ने आज फिर से डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत की, उनसे दिल खोलकर दुखड़ा सुनाया और कहा कि यूक्रेन फिर से रूस में कथित तौर पर शांतिपूर्ण सैन्य कारखानों और नागरिक गोदामों पर हमले कर रहा है जहां गोला बारूद रखा है। इसके अलावा ट्रंप ने पुतिन से बात करने से पहले जेलेंस्की से भी बात की और जेलेंस्की ने बस इतना कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में शांति स्थापित करने को लेकर कुछ खास विचार हैं। और अब यह भी पता चल गया है कि मंगलवार और बुधवार को ट्रंप और जेलेंस्की दोनों पेरिस में G7 समिट में एक साथ मौजूद रहेंगे और वहां संभव है कि उनकी व्यक्तिगत मुलाकात हो। लेकिन जो बात अब पूरी तरह से स्पष्ट है वो ये है कि G7 के नेता ट्रंप के साथ यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता की शर्तों पर चर्चा करेंगे और ये स्पष्ट है कि ट्रंप और जेलेंस्की तथा ट्रंप और पुतिन के बीच ये टेलीफोनिक बातचीत एक तरह की तैयारी थी ताकि यूरोपीय नेताओं के साथ चर्चा के लिए कुछ मुद्दे हों। और दुर्भाग्यवश ट्रंप अब वास्तव में फिर से मॉस्को की बयानबाजी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये स्पष्ट है कि पुतिन ने उन्हें फिर से बताया कि यूक्रेन रूस पर बमबारी कर रहा है और फिर से शिकायत की। और ट्रंप की भाषा को जानते हुए हमें बहुत अच्छा नतीजा नहीं मिल सकता। आइए ट्रंप और पुतिन की बातचीत और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करें। मैं अलेक्सेई पेची हूं, चलिए मिलकर बात करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस एपिसोड के नीचे कोई भी बड़ा कमेंट लिखें। ये YouTube पर कंटेंट को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और मैं इसके लिए आभारी रहूंगा। आज अपने जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप 80 साल के हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के गंजे तानाशाह व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। आइए मैं उस जानकारी से शुरू करता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की की बातचीत के बारे में ज्ञात है और फिर हम ट्रंप और पुतिन की बातचीत पर आएंगे। जेलेंस्की ने पुष्टि की कि उन्होंने आज सच में अमेरिका के नेता डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने अपने अमेरिकी समकक्ष को जन्मदिन की बधाई दी और बताया कि बातचीत में यूक्रेन में शांति भी शामिल थी। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को खत्म करने की कोशिशों के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही मैंने अमेरिका के यूक्रेन को दिए समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और यह महत्वपूर्ण है कि हम आभार के साथ इस समर्थन के हर कदम को याद रखते हैं, चाहे वो जैवलिन हो या पेट्रियट। जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने ट्रंप से शांति लाने में मदद पर चर्चा की। उन्होंने अमेरिकी नेता को युद्ध के मैदान पर हाल की घटनाओं के बारे में जानकारी दी और यह भी बताया कि यूक्रेन की स्थिति कैसे मजबूत हुई है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान विस्तार से चर्चा करने पर सहमति की। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ मीडिया ने दावा किया था कि G7 शिखर सम्मेलन में ट्रंप और जेलेंस्की मुलाकात की कोई योजना नहीं है। हालांकि ये बहुत ही अजीब लगता। और अब जेलेंस्की कहते हैं हमारे पास कुछ अच्छे विचार हैं जो शांति को करीब लाने में मदद कर सकते हैं और रक्षा कर सकते हैं, जीवन की रक्षा कर सकते हैं। और यहां मैं जोड़ दूं कि कुछ हफ्ते पहले ही जेलेंस्की खास तौर पर लंदन में यूरोपीय तिकड़ी से मिले थे। ये थे मैक्रों, स्टारमर और मेर्ट्स, ताकि रूसियों के साथ बातचीत के लिए यूरोप के साझा रुख पर चर्चा की जा सके। यह स्पष्ट है कि G7 में ट्रंप से इस मुद्दे पर चर्चा होगी। जेलेंस्की द्वारा जारी फोटो से पता चलता है कि बातचीत में राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख किरिल बुदानोव और उनके पहले डिप्टी सर्गेई किस्लित्सा भी मौजूद थे। और जैसे ही ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ बातचीत खत्म की, उन्होंने तुरंत रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन को फोन किया। इस बारे में आज रूसी संघ के राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने बयान दिया। उशाकोव के अनुसार बातचीत 55 मिनट तक चली और ये दोस्ताना और खुली थी। पुतिन ने ट्रंप को 80वें जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा की।
विशेष रूप से अमेरिका और ईरान के बीच तैयार हो रही शांति संधि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। उशाकोव के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि वार्ता के नतीजे आज बताए जा सकते हैं। वैसे पुतिन जैसे तानाशाह का इससे क्या लेना देना है कि वहां क्या हो रहा है? यह भी उल्लेख किया गया है कि ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हाल ही में यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं द्वारा रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए हमले कथित तौर पर शांतिपूर्ण समाधान में बाधा डाल रहे हैं। खैर, मैं यह बताना चाहूंगा कि यूक्रेन तेल रिफाइनरियों, गोला बारूद के गोदामों, सैन्य ठिकानों और सुरक्षा बलों पर हमला कर रहा है रूस के क्षेत्र में। और ठीक आज रात को ही यारोस्लाव क्षेत्र में भी ईंधन के टैंकों पर हमला हुआ, जो कब्जाधारी सेना के लिए आपूर्ति किया जाता है। पुतिन ने उशाकोव को आश्वस्त किया कि यूक्रेन की ओर से ऐसे हमले कभी भी मोर्चे की स्थिति को नहीं बदलेंगे। ऐसे हमले कभी भी युद्ध के मैदान की स्थिति को नहीं बदलेंगे। वो कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ट्रंप से शिकायत कर रहे हैं। फिर वही छोटा सा गंजा बौना ट्रंप को फोन करता है और उससे शिकायत करता है कि देखो, फिर से यूक्रेन वाले हमें चारों तरफ से बमबारी कर रहे हैं। उशाकोव के अनुसार पुतिन ने एक बार फिर ट्रंप को पहले से ही अस्वीकार्य प्रस्ताव दोहराया। वो कहता है अगर जेलेंस्की मिलना चाहता है तो मॉस्को आए। हे भगवान, ये रूसी आखिर कब समझेंगे कि पुतिन एक डरपोक है जो अपने बंकर से बाहर निकलने से डरता है। व्लादिमीर जेलेंस्की पहले ही पुतिन को खुला पत्र भेज चुके हैं और कहा कि तारीख और जगह तय कर मिल लें। अब डर के मारे पेशाब मत करो। किससे डर रहे हो? चलो अब दादा, अपने बंकर से बाहर आओ, चलो मिलते हैं। जगह बताओ, समय बताओ, न्यूट्रल जगह पर मिलते हैं, बात करते हैं। पुतिन बोले मुझे कोई मतलब नहीं दिखता। अब ये कमीना फिर घुमा फिरा कर कह रहा है मतलब तो है, पर जेलेंस्की को मॉस्को आना चाहिए। जैसा मैंने कहा था, जेलेंस्की का खुला पत्र भी खास संदेश था और यह साफ है कि जेलेंस्की अब पेरिस में G7 समिट में ट्रंप को दिखाएगा कि देखो, मैंने उसे साफ साफ मुलाकात का प्रस्ताव दिया था। ये गंजा सा नमूना है, ये इंसान भी नहीं है, बस कोई जीव जैसा है। उसने सार्वजनिक रूप से सेंट पीटर्सबर्ग के आर्थिक मंच पर कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से मिलना नहीं चाहता। पुतिन ने कहा, मुझे व्यक्तिगत मुलाकात या बातचीत का कोई फायदा नहीं दिखता, हम लड़ाई जारी रखेंगे। बस ये साफ तौर पर दर्ज किया गया है। और आगे, जैसा कि उशाकोव का कहना है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन पर बातचीत के दौरान कीव और अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों पर शांति समझौते के मामले में प्रभाव डालने की तत्परता जताई। और उशाकोव के अनुसार ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान पुतिन ने किसी वजह से कहा कि जेलेंस्की जिनकी यहूदी जड़ें हैं, उन्हें हॉलोकॉस्ट को नहीं भूलना चाहिए। यह दिलचस्प है। क्या यह इशारा था? क्या यह संकेत है कि रूसी लोग यूक्रेनियों का सफाया करने के लिए तैयार है, जैसे नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों का किया था, या कुछ और है? यह किस तरह का इशारा था? इसके अलावा दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीवन विटकोव और जैरेड कुशनर फिर से और एक बार फिर वे गंजे नमूने व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए मॉस्को जाएंगे। वैसे ये दोनों कीव कभी पहुंचे ही नहीं। उन्हें फिर क्यों भेजा जा रहा है पता नहीं। ट्रंप कोई सबक नहीं सीखते, ये वक्त खींचने की एक और कोशिश है। तो इन दो टेलीफोन बातचीतों के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जेलेंस्की और पुतिन से ये पता चला कि 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय नेता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की शर्तों पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से यह कहा गया है कि अभी कूटनीति के लिए अवसर की खिड़की खुल सकती है, क्योंकि यूक्रेन मजबूत स्थिति में है और रूस सैन्य तरीके से जीत नहीं सकता। उसकी अर्थव्यवस्था कठिनाइयों का सामना कर रही है। इसके अलावा यूरोप में यह चर्चा हो रही है कि यूरोपीय नेताओं ने इस महीने की शुरुआत में लंदन में व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान शांति वार्ता के मुद्दे पर चर्चा की थी और अब इसे ट्रंप के साथ समन्वित करना जरूरी है। इसके अलावा यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर वास्तव में शांति वार्ता होती है तो सबसे अधिक संभावना है कि इसका प्रारूप यूक्रेन, रूस, अमेरिका और यूरोप होगा। यानी ये 4 पक्षीय वार्ता होगी, क्योंकि रूस की धमकी सिर्फ यूक्रेन नहीं, यूरोप को भी है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि यूरोप का प्रतिनिधित्व कौन करेगा।
मेरी समझ में ये यूरो तिकड़ी होगी मर्ज मक्कारपेन, क्रोन और स्टारमर, लेकिन हो सकता है ऐसा ना भी हो। फिलहाल वही लोग इसे संभाल रहे हैं, लेकिन रूस का कहना है कि उन्हें यूरोप की तरफ से बोलने वाला एक व्यक्ति चाहिए। और फिर से समझना जरूरी है कि शायद ही G7 देशों और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की नई पहल को लेकर कोई समझौता हो पाएगा। यानी अभी ये एक तरह का संक्रमण काल है और जैसा कि हम देख रहे हैं पुतिन फिर से पूरे इस प्रक्रिया को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरे पास स्टीवन विटकॉफ और जैरेड कुशनर को भेजो। मैं फिर से उन बेवकूफों को वहां गुमराह कर दूंगा, बताऊंगा कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन जब मुझे जेलेंस्की सीधे कहेंगे चलो मिलते हैं, तो मैं जरूर डर जाऊंगा और कहूंगा नहीं 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 नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं दिखता। कुल मिलाकर उनकी बातचीत ऐसी ही थी। और साफ है कि यूरोप अभी पहल को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है और खासकर डोनाल्ड ट्रंप पर किसी तरह असर डालने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार कैसा होगा अभी स्पष्ट नहीं। ये साफ है कि ट्रंप अब भी इस रूसी प्रचार का शिकार है और जैसा कि आप देख सकते हैं 80 साल के बुजुर्ग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कि उनके जैसे ही बुजुर्ग व्लादिमीर पुतिन उन्हें क्या कह रहे हैं। और पुतिन बता रहे हैं कि यूक्रेन बस पवित्र और मासूम रूस पर हमला कर रहा है। वे कहते हैं ड्रोन और मिसाइलें फिर रूसी शहरों व रिफाइनरियों पर गिर रही हैं। ये क्या हो रहा है? लेकिन फिर भी पुतिन कहते हैं कि इसमें कुछ भी डरावना नहीं है। सवाल यह है, अगर कुछ भी डरावना नहीं हो रहा है तो तुम रो क्यों रहे हो? तुम क्यों रोते और हमेशा शिकायत करते हो? ये रूसी लोग ऐसे होते हैं, देखने में बहुत डरावने लगते हैं, चिल्लाते हैं कि मैं बहुत बहादुर और खतरनाक हूं, लेकिन जैसे ही उन्हें पहली थप्पड़ मिलती है वो तुरंत रोने, शिकायत करने और कहने लगते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मतलब, मुझे मारा गया या क्या? छी, ये तो बस घिनौना है। यहां मैं 3 बिंदु लगाऊंगा। आपकी राय, आपके निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे एक कमेंट में लिखें, मुझे बहुत पसंद है। अब रूसी लोग आएंगे जो खुद को बहुत समझदार मानते हैं और तरह तरह की बकवास लिखना शुरू कर देंगे, इसलिए जरूर कमेंट्स में जाएं, वहां आप उन पर हंस सकते हैं। उन पर हंसना ये तो सच में बहुत अच्छा काम है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए एपिसोड्स की सूचना मिलती रहे। और अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए, जो लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं या फिर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से आर्थिक मदद कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।